सर हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि दर्शकों के मन में जो मतलब कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए। तो हमारे साथ एक नीतीश कुमार करके दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। मैं पीसीआर से कहूँगा कनेक्ट किया जाए। तो आ गए नीतीश जी, आप अपना सवाल हमारे टैक्स एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना एक नया बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे को इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि मैं मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करूँ, एलएलपी स्टार्ट करूँ, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के स्टार्ट करूँ। फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंफ्यूजन है सर। मैं इसमें काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च भी किया, बट कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाया। उसमें मैं आपका इंसाइट चाहता हूँ। जी आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो हम इसलिए हमारा मकसद ही यही था कि लोगों के सवाल का जवाब मतलब ऑनलाइन दिया जाए, जो दिया जाए। तो सब मैं अपने टैक्स एक्सपर्ट से गुजारिश करूंगा कि ज़रा इनका उलझन दूर किया जाए। जी सर। देखिए, जैसा आपने बताया कि आप अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे में जब आदमी नया काम शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि मेरे जो कंप्लाइंस की जो कॉस्ट है वो मेरी कम से कम हो, और मैं किस तरीके से एक कंप्लाइंट भी बन सकूँ और साथ के साथ मुझे जो है जो वेरियस बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें अंडर टैक्सेशन। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तब ऑब्वियसली आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो है काम करना चाहिए। अगर आपके साथ और लोग भी जुड़े हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर, तो आपको जो है एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक एलएलपी जो है उसका क्रिएशन करना चाहिए। और देखिए, उसके अंदर क्या है कि आप समझ सकते हैं, एक इंडिविजुअल जो है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें आप एक प्रोप्राइटर अपने आप को सैलरी नहीं पे कर सकता। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें अगर आपके कई पार्टनर्स हैं और उनका आपस में रोल जो है डिफाइंड है, तो आप जो है जैसे जैसे आपकी फर्म जो है प्रोग्रेस करेगी और रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो उसमें आप अपने आप को सैलरी भी पे कर सकते हैं, और वो जो है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो एक तरीके से आप ये देखेंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है टुवर्ड्स टैक्स प्लानिंग। और इससे भी अगर हम आगे बढ़ें कि अगर आपको ये दिखता है कि आपने इनिशियल 6 मंथ्स टू 1 ईयर जो है टाइम पीरियड निकाल लिया है और आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर एक कंसिस्टेंट रेवेन्यूज़ और ग्रोथ जो है आपको नज़र आ रही है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको जो है उस फर्म को कन्वर्ट कर लेना चाहिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और उसमें आप चाहें तो नई फर्म भी नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंटली जो है वो विजिबल होती है। आपके साथ कोई भी और पर्सन भी अगर जुड़ना चाहता है या आपकी रनिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो जानना चाहता है कि आपका जो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्या चीज़ दर्शा रहा है और क्या दिखा रहा है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जो है अपलोडेड होती है। तो उसमें कोई भी जो आदमी आपसे जुड़ना चाहता है वो जो है आपके बारे में जो जानना चाहता है वो उसको उसमें विजिबल भी होता है, और उसी को आपके साथ जो है ट्रांजैक्ट करना हो और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में वो उसे हेल्प भी करता है। और फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये देखिए कि जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आप कई तरीके की बेनिफिट्स जो हैं उसके अंदर आप ले सकते हैं। आपको एज डायरेक्टर सैलरीज भी पे करी जाती है। आपको जो है अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसके अंदर जो है आपने अगर उसके अंदर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको जो है डिविडेंड भी पे कर सकती है कंपनी जो है। तो इस तरीके से आपकी और नॉट ओनली एनुअल वेल्थ जो है, एक एनुअल इनकम एज वेल एज वेल्थ दोनों का जो ग्रोथ है वो एक कंपनी की फॉर्मेशन के थ्रू जो है सबसे बेस्ट तरीके से होता है। नीतीश जी पूछिए, आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, मोंडा बैटरी करके नाम है उसका। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई स्टार्टअप इंडिया में कोई टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा? हम दिल्ली रजिस्टर्ड हैं, अभी स्टार्टिंग में ही मतलब 1 महीने 2 महीने ही हुआ है। अराउंड 1 करोड़ की हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे। जी तो कोई टैक्स बेनिफिट जो स्टार्टअप इंडिया को स्टार्टिंग में 10 इयर्स वाला होता है, ऐसा हमने गूगल में पढ़ा है, मतलब ऐसा कुछ हमें मिल पाएगा क्या अभी? जी देखिए, जैसा आपने शुरू में मेरे से पूछा था कि आपकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और आपने ये भी पूछा था कि आपके वो किस काइंड ऑफ स्टेटस के अंदर एडवांटेज है कि चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक चीज़ हमारे को क्लियरली समझना है कि स्टार्टअप इंडिया के अंडर जो है आपको अपनी कंपनी को जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसमें जो है आपको आपके जो प्रपोजल है और आइटम को जो है वो देखा जाएगा कि ये किस तरीके से
इंडिया के अंदर जो है ये हेल्प करती है एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है, और उसके अंदर आपको जो है टैक्सेशन की जो लोअर रेट है 15% का, वो जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक उस स्कीम के अंदर आपको एज सून एज पॉसिबल अंडर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसको अपनी कंपनी बना के और उसके अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए, और उसमें आप ये देखेंगे कि वो आपको कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए जो है टैक्स बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। जी नीतीश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।